जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 23 की कथा हम आपको सुना रहे हैं। अध्याय 22 तक की कथा को आपने सुन लिया है। 23वें अध्याय में उस कथा का वर्णन आता है। जब ब्रह्मा जी धर्मराज को लेकर श्री नारायण भगवान के पास आते हैं और उन्हें सब अभिप्राय समझाते हैं कि यमराज को किस बात का भय है। नरक में अब कोई आता नहीं है, क्योंकि राजा कीर्तिमान स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं और उनके राज्य में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य भगवान की भक्ति करता है। फल स्वरूप सभी वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। यही बात यमराज को चिंतित करती है कि मेरा कार्य तो खत्म हो गया है, अब नरक में कोई आता नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। ब्रह्मा जी आज प्रभु को यही बताते हैं कि यमराज को ये भय सता रहा है कि उनका कार्य तो बंद हो गया है। अब आगे श्री हरि विष्णु भगवान जी श्री नारायण भगवान क्या कहते हैं, ये 23वें अध्याय की कथा में आता है। तो 23वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। आज श्री नारायण भगवान ने हंसते हुए ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मा जी, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, श्री वत्स, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेष नाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। मेरे जिन भक्तों ने मेरे लिए सब भोगों को त्याग कर अपना जीवन भी मुझे सौंप दिया है, उन्हें छोड़ने का मैं विचार कैसे कर सकता हूँ। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन अपने महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। अपने भक्तों से प्यारा मुझे कोई नहीं हो सकता है। हे ब्रह्मा जी, हे यमराज, राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दे रखी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए, शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर बैन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के सब धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे और महापापी राजा बैन अपने ही पाप कर्मों से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। मेरा अवतार होगा राजा पृथु के रूप में। राजा पृथु के रूप में अवतार लेकर पुनः मैं धर्म की स्थापना करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। हे ब्रह्मा जी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है, मेरा भक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं होता। हजारों में कोई एक होता है जो ऐसा कार्य करता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। आज श्री नारायण भगवान धर्मराज अर्थात यमराज से कहने लगे हैं कि हे यमराज, तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस वैशाख मास में से भी मैं वैशाख मास के धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग अवश्य दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में कभी तुम विघ्न पैदा मत करना। आज यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर श्री हरि विष्णु भगवान जी वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के सहित सत्य लोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधार गए हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस समय धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया, क्योंकि भगवान ने जो कुछ धर्म बनाए हैं उनके पालन तो भगवान के भक्त करते ही हैं। राजा ने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। इतनी कथा सुनाकर आज श्रुतदेव ब्राह्मण राजा जनक से कहने लगे हैं
हे राजन, जो बात आपने पूछी थी वह कथा मैंने आपको सुनाई है। अब आप वैशाख मास के बारे में और क्या सुनना चाहते हो? जो आपके मन में अभिप्राय है, जो आपके मन में प्रश्न है, जो आप पूछना चाहते हो, वो आप पूछ लीजिए। आपकी हर शंका का निवारण करूंगा। आप जो कथा सुनना चाहते हैं, जिन नियमों के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको अवश्य बताऊंगा। तो यहीं पर वैशाख मास महत्यम के 23वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। ये कथा हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। जो वैशाख मास के महत्यम की कथाएं हैं, वो विशेष रूप से जो संपूर्ण कथाएं हैं, वो श्री पद्म पुराण और श्री स्कंद पुराण में आती हैं। तो श्री पद्म पुराण में से पहले हमने आपको कथा सुना दी है, जो कि अध्याय 14 तक की थी। लेकिन उससे आगे जो कथाएं हम आपको सुना रहे हैं, वैशाख मास महत्यम की ये कथाएं श्री स्कंद पुराण में दी गई हैं। ये कथाएं असली कथाएं हैं। ये कथाएं ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनने मात्र से उसी क्षण मनुष्य के पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अगर कोई श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनता है, संपूर्ण कथा को सुनता है, अपने आप मन धर्म कार्यों में लगता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। क्योंकि वैशाख मास की ये कथाएं मनुष्य मात्र को भगवान से प्यार करना सिखा देती हैं, भगवान की ओर लगा देती हैं। कथा में इतनी शक्ति होती है कि वो मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश कर देती है और मनुष्य के मन को शुद्ध बना देती है। और शुद्ध मन में कभी भी पाप करने की प्रेरणा नहीं हो सकती। पुराने पापों का नाश हो जाता है, नए पाप मनुष्य कर नहीं सकता। तो ये कथा में शक्ति होती है। तो इन कथाओं को सुनते रहिए, पूरी कथा को सुनिए। श्री स्कंद पुराण में ये कथाएं दी गई हैं। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे कि श्रुतदेव ब्राह्मण पुनः राजा जनक से क्या कहते हैं। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।